जी वेलकम बैक। प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी और यहाँ पे ये बात जो है बड़ी शदोमत से कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ कानून की तशरीह कर सकती है और कानून बनाने का जो असल काम है वो तमाम का तमाम कौमी असम्बली का या कानून साज अदारों का है। लेकिन यहाँ पे दौरान गुफ्तगू कुछ बात ऐसी हुई कि जिसमें जैसे कि हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून के जो हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूदा स्टूडियो में उन्होंने कहा कि जी हम कुछ जगहों से कुछ सियासी जमात की या किसी भी सियासी जमात की तरफ से कुछ इस किस्म की गुफ्तगू भी हुई है कि उन्होंने काजी फायद ईसा या किसी भी अदारे के, जैसे उन्होंने अभी अफनान साहब ने भी ये बात गुफ्तगू की थी कि आर्मी चीफ की अगर रिटायरमेंट हो या उनकी तकरारी हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट हो या तकरारी हो, तो उसको हम लोग ना चाहते हुए भी उसको हम पॉलिटिसाइज कर लेते हैं, हम उसके ऊपर हम प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। तो अब्बासी साहब, अगर ये जिस तरह भी बात हो रही है तो अभी देखिए ना आपके बानी तहरीक ने जो ना एक दफ़ा फिर उन्होंने बड़ा फिट किस्म का उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें सिर्फ मंसूर अली शाह साहब ही चाहिए और मंसूर अली शाह साहब ने जो भी बातें की हैं, जो भी फैसले किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम इवन आपके जो सलमान अकरम राजा साहब है उन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो इस वक्त मौजूदा काजी फायद ईसा है उनके ऊपर भी एतराज़ उठा लिया है। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो आपकी जितनी भी सोशल मीडिया विंग है, आपका ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया की जितनी चीज़ें, वहाँ पे बाकायदा तौर पे काजी फायद ईसा की है उनकी एक दफ़ा फिर उनकी करदार कुशी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और ख़ासतौर पर अगर मैं चीफ जस्टिस की बात करूँ या अपना सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कि 8 के 8 जजेस जो है उनकी तो बड़ी तारीफ हो रही है, उनके बल्ले बल्ले की जा रही है। तो सर ये क्या पार्टी का वतीरा क्यों है? वो जानबूझ के इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं? वो पोलिटिसाइज क्यों कर देते हैं सर चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल भी हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं कि कोई चीज़ जो है वो आईनी और कानूनी तौर पे कोई इदारा है उसमें किसी भी शख्सियत को पोलिटिसाइज किया जाए। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो शख्सियत भी पोलिटिसाइज हो। मेरिट पे आप जो भी तैनाती है वो आप मेरिट पे करें। वसीम साहब, कोई शख्सियत अपने आप को खुद पोलिटिसाइज करती है। माजरत अब्बासी साहब, आपने एक ही फिक्र, सर माजरत अब्बासी साहब, रियली माजरत अब्बासी साहब, आपने एक ही फिक्रे में एक बात की और उसके फौरन बाद जो है ना आपने उसकी नफी कर दी है। सर मुझे नफी नहीं की, मैं कह रहा हूं कि हम भी नहीं करते, वो शख्सियत भी एहतियात करें जितने अच्छा शख्सियत एहतियात करें ठीक हो गया। वो भी अपने ओहदों का लिहाज करें, अपने ओहदों की जो उनकी ग्रेस है, उनकी ओहदों की जो मुकद्दस है उस पर नजर रखें और उसके मुताबिक रवैया रखें। हाँ। एक शख्स अगर अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व करते हैं, पोलिटिसाइज करता है, हाँ। तो आप क्या करेंगे? आप पॉलिटिकल वर्कर है, हम बात करेंगे। अभी मंसूर अली शाह हम में से किसी के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो मुरवजा रवायात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उसके मुताबिक सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनना है। मंसूर अली शाह को अगर आप चीफ जस्टिस समझते बनना चाहिए तो उसमें बुराई क्या है? हम कानून और हक का साथ। सर मुझे तो कोई, सर मैं तो बल्कि मेरे लिए तो बड़ी फख्र की बात होगी कि कोई तसलसल चल रहा है ना सर, एक दफा फिर जो है ना वो आप दरमियान के एक्सटेंशन नहीं मिल रही ना सर, मुझे तो खुशी होगी, तसलसल होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि मेरिट पे और कानून के मुताबिक मंसूर अली शाह, अभी आपने मुनीब को, जस्टिस मुनीब साहब को कमेटी से निकाला, 6 महीने पहले आपको यही चाहिए था 3। अब उनको किस असूल के तहत सेकंड मोस्ट सीनियर जज हो मंसूर अली शाह, किस कानून, किस कायदे, किस असूल? सर ये सर वो उनका तो सर हुकूमत का, सर मुझे बाकियों का तो पता नहीं। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि बंदयाल साहब के दौर में काजी फायद ईसा साहब को भी खुडला लगाया हुआ था, किसी भी पार्टी में या किसी भी कमेटी में वो शामिल नहीं होते थे, उनको कोई भी जो है ना वो किसी किस्म का केस दिया नहीं जाता था। वो अगर वो चैम्बर वर्क किया उन्होंने 4-6 महीने, हाँ अगर उनके दौर में अगर कोई गलत हुआ तो लाजमी उसको कराया जाए, लाजमी है। पूरा ठीक हो, चले सर मैं अब्बासी साहब मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हूँ और मैं थोड़ा सा ना अपना नबी साहब को भी जरा अपना गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। नबी साहब, मुझे ये अभी जो रिसेंटली जो अभी आपके जो इलेक्शन हुए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, पंजाब के अंदर भी आपके इलेक्शन हुए हैं बाकी, तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपके ये जो इलेक्शन है, क्या आपकी जो इलेक्शन कमीशन की
जो SOP है या TORs है बाकायदा उसके मुताबिक हुए हैं कि इसके अंदर भी कहीं कल को कोई इलेक्शन कमीशन आपके बारे में कह सकता है कि भाई आपने हमारी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए? आई थिंक अब्बासी साहब, सॉरी क्या नाम है, नबी साहब के साथ शायद हमारा राब्ता कुछ मुनक़ता हो रहा है। मैं हमारी टेक्निकल टीम शायद उनके साथ राब्ता कर रही है दोबारा। जी अफनान भाई मुझे ये बताएं कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो तो आज तो उन्होंने जो आमराना दौर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, गुफ्तगू हुई है, सारी चीज़ें की हैं, सब कुछ हुआ है, वो तो खैर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की और ख़ास तौर पे उन्होंने अदालत के या अदलिया के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन अगर मेरा जो असल जो आपसे ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या बेसिकली पीपल्स पार्टी और JUI जो है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की थी उन्होंने ये कहा था कि हम अपना मसवदा बनाएंगे और मौलाना जो है वो अपना मसवदा बनाएंगे आईनी तरामीम का, और लेकिन अभी जो बात हो रही है अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं ये तो कानून के ख़िलाफ़ है और आइन के ख़िलाफ़ है, 1973 के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। तो सर क्या इस चीज़ को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे, किस तरह आप इस बात को कहेंगे जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज गुफ्तगू की है? दुआई साहब, बात यह है कि मैं तो इनकी बातें सुन के ना PTI वालों की हंसता हूँ, तो मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती ये बात क्या कर रहे हैं। कहते हैं जी जो है कानून में जो है आइन में तरमीम नहीं हो सकती। भाई असेंबली जब चाहे 2/3 मेजोरिटी के साथ जिस कानून सर आप उनका मौक़िफ़ सुने ना, वो ये कहते सर आप उनका मौक़िफ़ सुने, वो कहते हैं कि आप फॉर्म 47 के हैं ना, आप आईनी तौर पे। बात ये है कि वो फॉर्म 47 के हैं, वो फॉर्म 45 के, वो हमें नहीं कहते। हाँ। वो बात ये है कि अभी वो इस असेंबली को जैली भी कहते हैं, इससे वो अपनी सैलरीज भी लेते हैं। हेलो जी मेरी बात आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी बात आ रही है जी। अच्छा, सारे बेनिफिट्स नहीं उठा रहे होते हैं लेकिन असेंबली को भी जैली कह देते हैं। अच्छा, जो इनको पसंद है वो सही होता है, वो चीफ जस्टिस जो इनको पसंद है वो सही है, जो ना पसंद है वो जैली है। ठीक है। जो चीफ इनको पसंद आए वो ठीक है, जो ना पसंद आए वो बेईमान है। जो DGSI पसंद आए वो इनको सही है, जो ना पसंद आए वो गलत है। ठीक है। आज ये करप्शन की बातें करते हैं। आजकल कौन सी असेंबली में सबसे ज्यादा करप्शन की बातें हो रही हैं? CM जो KPK है वो अपने वजीरों पर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, और जो वजीर है वो अपने CM के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को निकाल रहे हैं। और इनकी चॉइस देख ले क्या है, इनकी चॉइस क्या है? पिछली बार जो बानी PTI की चॉइस क्या थी कि पंजाब में बुज़दार चीफ मिनिस्टर था और KPK में मोहम्मद खान चीफ मिनिस्टर था। तो बात ये है सर आपने तो कायम अली शाह साहब के साथ बड़ा सा गुजार दिया। सर आपने तो कायम अली शाह साहब पे बड़ा सा गुजार दिया था। सूबे में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है, वो एक दूसरे हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं के वजीर चीफ मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं और उनके चीफ मिनिस्टर अपने वजीरों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये आपस में ही लगे हुए कि वो करप्शन कर रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं, किसी को रख रहे हैं। तो इनकी तो बातें ही छोड़ दें आप। इनको तो ना जमहूरियत का पता है, ना इनको आइन का पता है, ना इनको कानून का पता है। कि जब चाहे असेंबली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब ये कहना कि जैली है असली है, ये तो अदालतों ने फैसले करने हैं। तो हमें तो चाहिए कि जो कानून है हमने उसको फॉलो करना है। और 73 का आइन जो है वो हमने ही बनाया था, हम ही उसके आर्किटेक्ट थे और सारी जमातों से मिलकर बनाया था। और उसमें वक्त के साथ साथ उसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें 2/3 मेजोरिटी इसलिए रखी गई है कि जब 2/3 मेजोरिटी होगी तो आप उसमें अमेंडमेंट करेंगे। बाकी रहे कि हमने ये PTI को अगर कोई इतराज है वो भी आके हमसे टेबल पे बैठ के इस पर बात कर सकती है। मौलाना फजल रहमान से भी बातें चल रही हैं, इसमें नून लीग में भी चल रही है, पीपल्स पार्टी में भी चल रही है। इसलिए सब ने मिलकर ही उसमें देखना है और अच्छा कानून पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। ये नहीं है कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के हमने खड़ा हो जाना, उसको बिल्कुल जो है ना उनकी बात सुननी है ना अपनी सुनानी है। ठीक तो ऐसा तो सियासत नहीं चलेगी, तो ऐसा तो पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। ये तो पाकिस्तान को हम रोक के बैठे हुए हैं, तो हम तो पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलेंगे? तो ये हमें सब मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, अपनी आवाम के लिए सोचना चाहिए। जो भूखे मर गए हैं, जिनके पास बिजली का बिल नहीं है, भाई को मार रहा है, और वहां पे ये हो रहा है कि कोई खुदकुशी कर रहा है, वो बिजली का बिल नहीं दे सक रहा, लोग अपने घर बेच रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, अपने जेवर बेच रहे हैं। तो हमें इन चीजों पे आना चाहिए, चीजों से निकल के पाकिस्तान को आगे। अफनान भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बात यह है कि सर IPPs जो थे वो भी किसी हमारी सियासी जमात के दौर में ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल हुए थे, और उसके बाद वो हम अभी तक हमारे वबाले जान हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली होती हैं। अम्मा जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है
कि जैसे अभी आरफ अब्बासी साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की कि हम कभी भी किसी की बिलो द बेल्ट हम बात नहीं करते, लेकिन हम बात ये करते हैं कि ये होना चाहिए। तो बेसिकली अगर उसी हिसाब से देखें तो इन्होंने इस बात को माना है और वो उस बात को डिफेंड भी कर रहे हैं कि अगर हम किसी की करैक्टर असैसिनेशन हो रही है सियासी जमात की जानब से या किसी और तबके की जानब से या किसी सियासी जमात के चाहने वालों की तरफ से, तो वो होनी चाहिए। तो क्या मुस्लिम लीग नून का इस मामले में क्या नैरेटिव है? और दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी एक इल्ज़ाम है कि एक ज़माने में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और उनकी जो वालदा हैं और नुसरत भुट्टो साहबा, उनकी भी करैक्टर असैसिनेशन की थी, लेकिन वो शायद एक दफ़ा की थी, लेकिन अभी तक उनके आपके माथे के ऊपर वो अभी तक एक निशान है। तो ये आप क्या समझती हैं कि अगर आपके साथ ये करैक्टर असैसिनेशन अगर हो रही है या आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हरकत की जा रही, तो क्या आप इसको कॉल ऑफ द डे नहीं कह सकते, या आप ये कह सकते हैं कि ये आपके साथ एक जो चीज़ें आपने की हैं वो वापस आपकी तरफ बाउंस बैक हो रही हैं? देखें बेटा, जो अभी जो आपने बात की बेनज़ीर भुट्टो की, तो मेरा ख्याल है, मुझे याद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस कई दफ़ा ये बात की है कि जो गलतियां हमने पीछे की हैं वो हम नहीं करना चाहते आगे। सही कही है कि नहीं कही? ऑन द फ्लोर उन्होंने कही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कई दफ़ा ये बात की है कि हम पिछली गलतियों को भूल कर आगे चलें, मुल्क की सलामती के लिए हमने इकट्ठे होकर चलना है, हमने मायदे करने हैं। और इस बात को क्यों इतना मतलब इसके साथ बांध दिया जाता है? एक बात ख़त्म हो गई, अब हमने उसी को साथ लेके चलना है। अगर उन्होंने बेनज़ीर साहिबा की करैक्टर कसी की थी तो आज फिर दोबारा करनी चाहिए। इस तहरीक को हमने आगे तक लेके जाना है, ये गलत है। ठीक है। अगर जिन्होंने भी की थी गलत किया था। सियासी जमात अपनी जगह है, ख़वातीन अपनी जगह है, चाहे वो लीडर थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लीडर हैं। किसी को राइट नहीं है कि वो उनके ज़ाती किरदार कशी पे जाएं, किसी भी दौर में किसी को राइट नहीं है, ये गलत है। और ऐसा बंदा है, मुझे ये बताएं कि एक बंदा किरदार कशी कर रहा है, आप ये देखें कि कब से हम इनके पास KPK की हुकूमत है, वहाँ आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप वहाँ काम इतने करें कि हल्का बोले, सूबा बोले कि ये देखो जी कितनी तरक्की की है। कहाँ वहाँ पे ज़ीरो है और हर बात पे मरियम को मुखातब करने बैठ जाते हैं। और दूसरी बात मैं इस पे ये भी कहना चाहूँगी कि हम पंजाबी लोग हैं, हम इज़्ज़तदार लोग हैं। इतने आपने देखा पंजाब में कितने पेशावर के हमारे पठान बहन भाई बैठे हैं, न्याजी बैठे हैं, दूसरी कौमें बैठी हैं, हमने कभी ऐसी बात नहीं की। हम इज़्ज़तदार लोग हैं। हमारी माँओं बेटियों, स्पेशली बेटियों बहुओं के लिए जो कोई ऐसी बात करेगा वो तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल भी, मुझे तो इस बात में सख्त गुस्सा है। और तू चंगा भला बंदा, तुझे अपने ओहदे का ख्याल कर। और आपको याद है इसने कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो मैं माजरत करूंगा, और जब जलसा ख़त्म हो गया तो वहाँ आया। नहीं, वो माजरत इस तरह था कि उन्होंने ये कहा गया था, कुछ याराने मन ये कह रहे थे कि लाहौर में जलसा करने की इजाज़त सिर्फ इस वजह से मिली है, उस शर्त पे मिली है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तकरीर अपनी शुरू करने से पहले जो उन्होंने अपनी साबका जो 8 सितंबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसकी वो माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद वो अपना तकरीर को शुरू करेंगे। लेकिन वो भी बड़े सियाने निकले और वो पहुंचे नहीं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी इन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए थे। चलो खैर, ये आपका अच्छा मेरी बात सुने हसन, मेरी बात सुने। माफ़ी मांगने से बंदा छोटा हो जाता है? अगर वो गंडापुर जो है, अगर वो माफ़ी मांग लेता, उसका कद बड़ा होना था। पहली बात तो यह कोई इस तरह की अल्फाज करनी भी चाहिए। दूसरी बात, अगर कर भी लिया तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपकी बात, और एक मेरी बात सुनिए। अभी अब्बासी साहब ने कहा जी उन्होंने उस पे सुप्रीम कोर्ट पे फलां ने हमला किया। मुझे बताओ पार्लियामेंट पे किसने हमला किया था? मुझे बताएं PTV पे किसने हमला किया? मुझे बताएं जनाब उस पे किसने हमला किया? हो गया अमर जी, ये कैसी बातें करते हैं? आपकी बात पता नहीं कहां से बात पकड़ के कहां ले आते हैं। मुझे बार असल में वक्त की कमी का कहा जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है जी आपका वक्त जो है ना वो तकरीबन क्लोजिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखें, हमारी जो यहाँ पे जितनी भी गुफ्तगू हुई है, हमारा गुफ्तगू करने का मकसद ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर अटैक करें, लेकिन बात यह है कि हमें कम अज कम अपना रवैया इस किस्म का रखना चाहिए कि हम जो रियासत पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक इकाई की शक्ल में हम लोग रहते हैं, वो उसमें ना कोई पख्तून है, ना उसमें कोई बलोच है, ना उसमें कोई उर्दू स्पीकिंग है, ना उसके अंदर कोई सिंधी है, ना उसके अंदर कोई भी ऐसे रंग व नस्ल का शख्स नहीं है। कि पाकिस्तान का मतलब है एक कौम। लेकिन
माजरत के साथ हमारी कुछ सियासी जमातें, मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ KPK की जानब से ही है, मैं हमारी पंजाब के भी, बलूचिस्तान के भी, सिंध के भी कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि इस किस्म के मसाइल को या इस किस्म की गुफ्तगू को बढ़ा चढ़ा के आगे लेके आते ताकि अवाम के दरमियान में तफरका पैदा कर सकें। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी पूरी की पूरी कौम एक यकजान होकर इस किस्म के अनासर की बेखुनी करेगी। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।